सो हेलो एवरीवन, आप सभी स्टूडेंट्स जो बीयू से बिलोंग करते हैं, आपका थर्ड सेमेस्टर हो चुका है ओवर और अब हम फोर्थ सेमेस्टर में एक नई ऊर्जा नए जोश के साथ कदम रखने जा रहे हैं। मगर उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इस सेमेस्टर में कौन कौन से वो सब्जेक्ट्स हैं जिनके साथ आपको डील करना है। जी हाँ, ये वीडियो होने वाला है बीयू के ट्रिपल ई स्टूडेंट्स के लिए। तो वो सभी बच्चे जो इस सेशन को देख रहे हैं ट्रिपल ई ब्रांच से बिलोंग करते हैं, अपने जितने भी ग्रुप्स और दोस्त हैं जो ट्रिपल ई ब्रांच के हैं उनको जरूर से ये वीडियो शेयर कर दीजिए। इसमें मैं फोर्थ सेमेस्टर के आपके ट्रिपल ई के सब्जेक्ट्स का एनालिसिस करने वाला हूं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स इस बार आपको पढ़ने लेटेस्ट सिलेबस के अनुसार। इससे पहले आप सभी स्टूडेंट्स इजी प्रेप पर लगातार जुड़े हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। बात करें यहां पर सबसे पहला सब्जेक्ट है आपका एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें आपको यहां पर सब्जेक्ट दिए गए, जिसमें आपको जो टॉपिक है वो दिए गए। सबसे पहले डायोड सर्किट्स, जिसमें एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, बेसिक कॉन्सेप्ट, नॉइज, पीएन जंक्शन डायोड, डायोड रिव्यू, हाफ वेव रेक्टिफायर, जेनर डायोड, क्लैंपिंग एंड क्लिपिंग सर्किट, यानी डायोड से रिलेटेड बेसिक सर्किट्स के बारे में आपको पढ़ना है। सेकंड आ जाता है आपका बीजेटी। बीजेटी के अंदर आपका बीजेटी का कैरेक्टरिस्टिक्स, बीजेटी एज ए स्विच, बीजेटी एज एन एम्पलीफायर, बीजेटी का बाइसिंग, बीजेटी का स्मॉल सिग्नल एनालिसिस और लार्ज सिग्नल एनालिसिस। ये 3-4 टॉपिक के अंदर ये पूरा यूनिट समाप्त हो जाता है। फिर आ जाता है मॉसफेट सर्किट। मॉसफेट सर्किट में भी सेम वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, डीसी बाइसिंग एनालिसिस और उसका स्मॉल सिग्नल और लार्ज सिग्नल एनालिसिस। जो आप बीजेटी में पढ़ रहे हैं वही यहां पर है। यहां नॉन लीनियरिटीज पढ़ते हैं, यहां पर आप नॉन आइडियल इफेक्ट्स पढ़ते हैं, यहां पर भी नॉन आइडियल इफेक्ट्स पढ़ते हैं। यहां पर आप बाइसिंग पढ़ते हैं, यहां भी बाइसिंग पढ़ते हैं। यहां स्मॉल सिग्नल मॉडल पढ़ते हैं, यहां भी स्मॉल सिग्नल मॉडल पढ़ते हैं। देखो इक्विवेलेंट सर्किट्स यहां भी लिखा है और यहां पर भी आपको इक्विवेलेंट सर्किट देखने को मिलेगा। ये रहा इक्विवेलेंट सर्किट यहां देखने को। फिर उसके बाद आ जाता है डिफरेंशियल एंड मल्टी स्टेज ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ये सबसे बड़ी यूनिट्स है। ये तीनों ही यूनिट ऑप-एम्प से रिलेटेड है। पहली यूनिट जो है उसके अंदर डिफरेंशियल एम्पलीफायर, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ये 3 चीजें पढ़नी है। ये तीनों की तीनों चीजें आप लोगों के अलग अलग टॉपिक्स हैं। ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो सबसे लास्ट में शुरू होता है, देखो यहां पे नॉन ऑप-एम्प, नॉन आइडियलिटीज ऑफ ऑप-एम्प, यहां पर ऑप-एम्प का आपको बेसिक पढ़ना होता है। फिर ऑप-एम्प की लीनियर एप्लीकेशन का अलग चैप्टर और नॉन लीनियर एप्लीकेशन का अलग चैप्टर देखने को मिलेगा। तो ये तीनों ही चैप्टर ऑप-एम्प से रिलेटेड है, तो आपको ऑप-एम्प यहां बहुत अच्छे से पढ़ना होगा ताकि आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके। एनालॉग के बाद बात करते हैं, नेक्स्ट अपना सब्जेक्ट आता है डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। इसके अंदर आप लोगों को कौन कौन से चैप्टर देखने को मिलेंगे। यूनिट नंबर 1 में डिस्क्रीट एंड फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म है, डिजाइन ऑफ एफआईआर फिल्टर, डिजाइन ऑफ आईआईआर फिल्टर्स, रियलाइजेशन ऑफ डिजिटल फिल्टर एंड मल्टी रेट सिग्नल प्रोसेसिंग, और लास्ट यूनिट आपको देखने को मिलेगी फाइनाइट वर्ड लेंथ इफेक्ट्स। ये एक नया जो है वो आप लोगों को चैप्टर का नाम दिया गया है, मगर इसके अंदर टॉपिक की बात करें तो कुछ टॉपिक आपके जनरल डिजिटल और कुछ टॉपिक आपके एडवांस डिजिटल से रिलेटेड है। ये काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आपका होने वाला है, थोड़ा समझने में क्रूशियल और मैथमेटिकल भी होने वाला है साथ ही साथ में, तो इसको आप अच्छे से समझने की कोशिश करें। एनालॉग डेरिवेटिव है पूरा, सर्किट बेस्ड है पूरा, डायग्राम बेस्ड है पूरा, और ये आपका मैथमेटिक्स बेस्ड है पूरा। बात करें डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग के बाद में तीसरे सब्जेक्ट की, वो है आपका इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट। इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक सर्किट्स में आपको इलेक्ट्रिकल में मशीन के अंदर सब्जेक्ट में जो भी बेसिक चीजें आनी चाहिए वो सब कुछ पहली यूनिट में डाल दी गई है। बेसिक समझने के बाद आप चलेंगे सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर की तरफ। कंप्लीट सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर का कंस्ट्रक्शन, ऑपरेटिंग प्रिंसिपल, इक्विवेलेंट सर्किट्स, एफिशिएंसी, वोल्टेज रेगुलेशन, टेस्ट ऑन ट्रांसफॉर्मर, ऑटो ट्रांसफॉर्मर, ये सारा पार्ट आप पढ़ते हैं। सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर के बाद 3 फेज ट्रांसफॉर्मर में आएंगे। इसके अंदर भी आप वही कंस्ट्रक्शन, सिंगल फेज से 3 फेज कन्वर्जन, टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर में ऑटो ट्रांसफॉर्मर, ये सभी प्रकार के ट्रांसफॉर्मर के बारे में आप चर्चा करेंगे। फिर बात करते हैं बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल रोटेटिंग मशीन। इसमें आप इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन प्रिंसिपल और वर्किंग प्रिंसिपल, ये टॉपिक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और थोड़ा टफ भी है, जिसमें आप इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन कैसे करते हैं और इसके अंदर आप टॉर्क एंड फोर्स इन सिंगल एक्साइटेड मल्टीपल एक्साइटेड सिस्टम, ये थोड़ा सा ये को एनर्जी वाला, ये डेरिवेशन वाला पार्ट है। इसकी डेरिवेशन जो है वो आ जाती है कई बार एग्जाम के अंदर। बाकी नीचे ये सिंपल है, वर्किंग प्रिंसिपल, नॉर्मल मशीन का क्या वर्किंग प्रिंसिपल है, टॉर्क कैसे पैदा होता है, रोटेटिंग मशीन में लॉसेस एंड एफिशिएंसी कैसे होती है, ये सारी बातें आप नीचे पढ़ लेते हैं इन चैप्टर्स में, जो नाम है डीसी मशीन कंस्ट्रक्शन एंड टाइप्स, जिसके अंदर आप डीसी मशीन ऑपरेशन एंड परफॉर्मेंस। अब इसमें 2 चीजें पढ़नी होती, डीसी जनरेटर और डीसी मोटर। तो डीसी जनरेटर और मोटर दोनों का कंस्ट्रक्शन और टाइप पढ़ते हैं यहाँ पे, और उन दोनों का ऑपरेशन और परफॉर्मेंस यहां पढ़ते हैं। यहां आप क्या क्या पढ़ते हैं, यहां आप पढ़ते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, मोटर की और जनरेटर की, स्पीड कंट्रोल, स्टार्टिंग मेथड्स, ये सब कुछ आप यहां पढ़ते हैं। स्पीड कंट्रोल, स्टार्टिंग मेथड, कैरेक्टरिस्टिक्स और पैरेलल ऑपरेशन, ये 4 चीजें यहां पढ़ते हैं। और यहां पर आप पढ़ते हैं कंस्ट्रक्शन,
वर्किंग प्रिंसिपल, टाइप्स कितने प्रकार के वो होते हैं, ईएमएफ इक्वेशन, टॉर्क इक्वेशन, पावर इक्वेशन, ये सब कुछ आप यहां पढ़ते हैं। तो ओवरऑल इस इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट में 2 चीजें पढ़नी है, ट्रांसफार्मर और डीसी मशीन। उन्हीं को पूरा डिटेल में आप 5 यूनिट के अंदर पढ़ते हैं, 6 यूनिट में पढ़ते हैं, सॉरी। नेक्स्ट इसके बाद बात कर ली जाए अपन, तो आपका अगला सब्जेक्ट आ जाता है माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। इसमें फंडामेंटल ऑफ माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर हो गया, 8086 8051 का आर्किटेक्चर सबसे बेसिक है ये, 8051 का इंस्ट्रक्शन सेट और प्रोग्रामिंग, 8051 का मेमोरी और इनपुट आउटपुट इंटरफेसिंग। यानी बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर में 8051 ही सबसे ज्यादा पढ़ाया जाता है और 8051 पर बेस्ड है 3 यूनिट, 3, 4, 5 तीनों यूनिट 8051 पर बेस्ड है, एक 8086 पर है और पहला है फंडामेंटल। ये माइक्रो प्रोसेसर का आपका सिलेबस इस प्रकार का रहने वाला है। माइक्रो प्रोसेसर के बाद बात कर ली जाए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, आपका अगला सब्जेक्ट है। पहला सब्जेक्ट हो गया एनालॉग, दूसरा सब्जेक्ट हो गया डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग वाला, तीसरा हो गया इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट, चौथा हो गया माइक्रो प्रोसेसर और पांचवा सब्जेक्ट है आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जिसमें पहले फंडामेंटल ऑफ मैकेनिक्स, जिसमें आप मैकेनिक्स का कुछ बेसिक पढ़ते हैं जो आपके पूरे सभी यूनिट्स में काम आने वाला है, फोर्स सिस्टम एंड इक्विलिब्रियम। इसके बाद आप पढ़ेंगे फ्रिक्शन एंड स्ट्रक्चरल एनालिसिस। फिर यूनिट 4 है आपका सेंट्रोइड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वर्चुअल वर्क, एनर्जी मेथड एंड पार्टिकल डायनेमिक्स और लास्ट यूनिट है आपका काइनेटिक्स एंड रिजिड बॉडी। ये आपका पांचवा सब्जेक्ट यहां पर रहने वाला है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स करके। फिर इसके बाद में लैब आ गई है, यानी 5 ही सब्जेक्ट आपको यहां पर जो है वो इस सेमेस्टर में पढ़ने हैं। अब बात करें यहां पर कि सर थर्ड सेमेस्टर में इजी प्रेप ने हमें बहुत अच्छे से गाइड किया। जो बच्चे हमसे जुड़ नहीं पाए उन्होंने YouTube पर बहुत अच्छे से जो है वो चीजों को समझा। अब वो सभी बच्चे जो YouTube पर पहले पढ़े हैं वो अब हमारे पेड क्लासेस में जुड़ना चाह रहे हैं, या वो बच्चे जो थर्ड सेमेस्टर के अंदर पेड क्लासेस में जुड़े हुए थे वो फोर्थ सेमेस्टर से जुड़ना चाह रहे हैं, तो इजी प्रैप लॉन्च कर चुका है फोर्थ सेमेस्टर का एक्सक्लूसिव लाइव बैच। जी हाँ, तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर कि कैसे आप इजी प्रैप के साथ जुड़ के फोर्थ सेमेस्टर में अपने जबरदस्त सीजीपीए अचीव कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं फोर्थ सेमेस्टर की जो क्लासेस है वो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए इजी प्रैप के ऊपर 15 मई से स्टार्ट कर दी गई है। जी हाँ, 15 मई से ये क्लासेस शुरू कर दी गई है, जिसके अंदर आपको फोर्थ सेमेस्टर का जो लेटेस्ट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग कंप्लीट लाइव क्लासेस का रिकॉर्डेड पार्ट, और इसके अलावा आपको इसका कंप्लीट पीडीएफ नोट्स दिया जा रहा है। ये क्लासेस आप मोबाइल, लैपटॉप और टैबलेट तीनों पे एक्सेस कर सकते हैं, और इन क्लास को अभी आप अगर 1-2 दिन के अंदर ही एनरोल कर लेते हैं तो आपको एक्स्ट्रा बोनस फ्री में देखने को मिलेगा। इस एक्स्ट्रा बोनस में आपको क्या मिलने वाला है? एग्जाम बूस्टर बैच मिलने वाला है। इसमें क्या होता है सर? इसमें हम आपको जितने भी सब्जेक्ट है, जैसे 5 सब्जेक्ट हैं, हर एक में किसी में 5 और किसी में 6 यूनिट है, हर एक यूनिट के ऑब्जेक्टिव और प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन कराए जाते हैं। साथ ही साथ आपको हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर का एमसीक्यू प्रैक्टिस का टेस्ट सीरीज दिया गया है, और साथ ही साथ हर एक चैप्टर के ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट नोट और सब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का कंबाइंड वीवीआई क्वेश्चन का फाइल भी एग्जाम से पहले प्रोवाइड किया जाता है। थर्ड सेमेस्टर में हमने सिलेबस को समय से पहले 100% कंप्लीट भी करवाया है। साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, न्यूमेरिकल और थ्योरी के क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवाई है। ऑब्जेक्टिव का टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड किया है, कंप्लीट एग्जाम बूस्टर बैच भी कवर किया है। अगर आप चाहते हैं इजी प्रेप, जो सबसे ज्यादा फेवरेट और सबसे लीडिंग प्लेटफॉर्म है इजी प्रैप के ऊपर सेमेस्टर की तैयारी के लिए, वो सभी बच्चे जो पिछली बार नहीं जुड़ पाए फोर्थ सेमेस्टर के अंदर इंश्योर करें कि आप इस बैच को जल्दी से जल्दी ग्रैब कर ले, क्योंकि अभी इसका फीस चेंज नहीं हुआ है। 2,999 की जगह सिर्फ 1,999 रुपए में मिल रहा है, सिर्फ 1-2 दिन के लिए। इसके बाद आपका फीस जो है 3,000 रुपए हो जाएगा। तो थर्ड सेमेस्टर की फीस नहीं, फोर्थ सेमेस्टर के कोर्स को आप एनरोल कर सकते हैं। इसकी वैलिडिटी आपके फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम तक रहेगी, और अगर आप थर्ड में जुड़े थे और आपको बहुत अच्छा लगा, फोर्थ और फिफ्थ का एक साथ लेना चाहते हैं, तो एडिशनल 500 रुपए का फायदा हो जाएगा। 3499 रुपए में आपको ये कंप्लीट बैच मिल जाएगा। और अधिक जानकारी के लिए आप 7014639318 पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अपने सभी ट्रिपल ई के दोस्तों को ये सेशन जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।